इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खाटू श्याम मंदिर कैसे जाएं, खाटू श्याम मंदिर में दर्शन कैसे करें, खाटू श्याम मंदिर की क्या कहानी है, खाटू श्याम मंदिर की यात्रा के दौरान ठहरने की व्यवस्था कैसे करें और यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि खाटू श्याम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा और इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी यात्रा और भी इजी बन सके। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों खाटू श्याम मंदिर आने से पहले हमें यही जान लेना चाहिए कि आखिर ये मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू श्याम मंदिर भारत में कृष्ण भगवान जी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। खाटू श्याम जी के इस मंदिर की हिंदू भक्तों में बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। खासतौर पर फरवरी से मार्च में यहाँ पर लगने वाले मेले के अवसर पर तो श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण यहाँ के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। और दोस्तों इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। खाटू श्याम जी का इतिहास कलयुग से पहले द्वापर युग का माना जाता है। कहते हैं खाटू श्याम जी को बर्बरीक नाम से जाना जाता है, जो कि पांडवों में से महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। इनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था, जिससे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। इसी वजह से खाटू श्याम जी को तीर बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ मोरवी से युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। माता मोरवी ने उनसे बदले में 2 वचन मांगे। पहला, आप हरे का सहारा बनेंगे, और दूसरा, अगर रास्ते में आपसे कोई भी कुछ मांगेगा तो आप उसे दान में देंगे। माँ के वचन को मानकर बर्बरीक युद्ध में शामिल होने जाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि वह इस युद्ध में लड़ें, क्योंकि वे जानते थे कि वह हरे का सहारा बनेंगे, यानी कि हारने वाले की साइड रहकर एक बार में ही युद्ध समाप्त कर देंगे। क्योंकि बर्बरीक एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे, इसलिए वह एक ही बार से इस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण जी एक ब्राह्मण के रूप में आकर उनसे उनका सिर मांगते हैं, और बर्बरीक अपनी माँ का दूसरा वचन मानकर उन्हें अपना सिर दान में दे देते हैं। और इसी बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान जी उनसे पूछते हैं कि आपकी आखिरी इच्छा क्या होगी। तो बर्बरीक कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देख सकूं। इसलिए श्री कृष्ण जी उनके सिर को एक पहाड़ पर ले जाकर रख देते हैं, जहां से वे महाभारत युद्ध को खत्म होते हुए देख लेते हैं। यहीं पर पांडवों को लगता है कि वे किस वजह से युद्ध जीते हैं, फिर अपनी वजह से जीते हैं, इसलिए उनके अंदर थोड़ा गुरूर आ जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि बर्बरीक से पूछा जाए कि आखिर आप ये युद्ध किसकी वजह से जीते हैं। तो बर्बरीक कहते हैं कि आप ये युद्ध श्री कृष्ण भगवान जी की वजह से जीते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान जी उन्हें एक वरदान देते हैं कि आपको कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा, यानी कि श्याम नाम से पूजा जाएगा। इसलिए इन्हें श्री खाटू वाले श्याम कहा जाता है। जय श्री श्याम दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप खाटू श्याम मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर तक आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 94 किलोमीटर की दूरी पर है। और जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको एयरपोर्ट के बाहर से ही खाटू श्याम मंदिर तक के लिए टैक्सी मिल जाती है। एंड दोस्तों अगर आप खाटू श्याम मंदिर तक ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो मंदिर के सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रिंगस रेलवे स्टेशन है, जो कि खाटू श्याम मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से ही टैक्सी एंड शेयरिंग जीप मिल जाती है। शेयरिंग जीप के थ्रू अगर आप जाते हैं तो 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको किराया लगता है खाटू श्याम मंदिर तक पहुँचने का। एंड अगर आपके शहर से रिंगस रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है तो आप जयपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देन वहां से आप रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर वहां से टैक्सी के थ्रू खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। एंड दोस्तों या फिर आप रेलवे स्टेशन से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक जा सकते हैं, जहाँ से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए प्राइवेट बसेस एंड गवर्नमेंट बसेस की सुविधा मिल जाती है। आपको जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ई रिक्शा मिल जाएंगे, जो कि आपको सिंधी कैंप बस स्टैंड तक ड्रॉप कर देते हैं।
जिनका किराया 10 रुपये से 20 रुपये पर पर्सन का रहता है। एंड दोस्तों, सिंधी कैंप बस स्टैंड से आपको खाटू श्याम मंदिर तक के लिए गवर्नमेंट बसेस की टिकट 60 रुपये से 80 रुपये तक की रहती है। एंड प्राइवेट बसेस की भी सुविधा है जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम रहती है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप गवर्नमेंट बसेस के थ्रू भी जा सकते हैं। एंड दोस्तों, खाटू श्याम मंदिर तक पहुँचने का मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप दिल्ली या फिर हरियाणा से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली या फिर हरियाणा से ही डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है खाटू श्याम मंदिर तक के लिए। आप ऑनलाइन टिकट बुक करके भी आ सकते हैं। दोस्तों, अब आप खाटू श्याम मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अब आपको वहां पर पहुंचकर सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करनी हो चुका है और ये नंगे पुंगे सोया हुआ है। रूम हम लोग का ये हो गया। हेलो, खाटू पाई बोलो है। और हम लोग अभी थोड़ा होगी। ठहरने के लिए आपको मंदिर के आसपास में ही होटल एंड धर्मशाला देखने को मिल जाएगी। धर्मशाला आपको 300 रुपये से 600 रुपये तक में मिल जाती है एंड होटल आपको 600 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक में मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, अगर यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको मंदिर परिसर के आसपास में ही कई सारे रेस्टोरेंट एंड ढाबे देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको हर तरह का शुद्ध शाकाहारी खाना मिल जाएगा। एंड यहाँ पर एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट लगभग 80 रुपये से 100 रुपये तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की बात हो गई है, तो अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए आप कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको मंदिर के बाहर ही प्रसाद एंड फूल की दुकानें देखने को मिल जाएगी, मगर अंदर खाटू श्याम बाबा जी को प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए आप उनको मोर का पंख या फिर गुलाब का फूल खरीद कर चढ़ा सकते हैं। अब आपको मंदिर में दर्शन करने से पहले बाहर ही कई सारे काउंटर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप अपने शोज को जमा करा सकते हैं। देन उसके बाद आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इस मंदिर का रास्ता काफी भीड़ भाड़ की तरह रहता था और कई बार यहाँ पर भीड़ भाड़ नियंत्रित हो नहीं पाती थी, और इसी भीड़ भाड़ की वजह से यहाँ पर कुछ समय पहले भगदड़ भी मच गई थी। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का दोबारा से निर्माण करवाया गया है, इसलिए कुछ समय पहले कुछ टाइम तक बंद भी था, और अब इसका रास्ता भी भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के ढंग से बनाया गया है। अब आप जय श्री श्याम जी का जयकारा लगाकर आगे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अंदर जाकर आपको खाटू श्याम जी की प्रतिमा उनके सिर के रूप में दिखाई देगी। कहा जाता है कि पहले आपको दर्शन पास से ही हो जाते थे, लेकिन मंदिर में दोबारा कार्य होने के बाद अब थोड़े दूर से ही दर्शन होते हैं। इनके सिर के रूप की कहानी आपको पहले ही बता चुका हूँ, और माना जाता है कि इनका सिर खाटू गांव के कुंड में दबा मिला था। मंदिर में दर्शन करने के समय की बात करें तो अगर मंदिर में थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, 1 से 1.5 घंटा लग सकता है दर्शन करने में। अदरवाइज बड़ी आसानी से और आराम से आपको दर्शन हो जाते हैं। नियंत्रित हो जाती है भीड़, और ज़्यादा टाइम आपको दर्शन करने के लिए रोका अंदर नहीं जाता है। आप इजीली आराम से दर्शन करते हुए चलते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अगर मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सर्दियों के समय में कुछ इस तरह से टाइमिंग रहती है दर्शन करने की, एंड गर्मियों में कुछ इस तरह से रहती है। एंड अगर आप यहाँ पर स्पेशल डेज के दौरान आते हैं या फिर आप फागुन के महीने में यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर दर्शन करने की टाइमिंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अंदर जाकर श्री खाटू श्याम जी का नारा लगाकर काफी अलग ही वाइब आती है। अंदर आपको प्रार्थना हॉल भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर पौराणिक चित्र आपको देखने को मिलेंगे, और इसे जगमोहन के नाम से भी जाना जाता है। जब आप मंदिर में दर्शन करके बाहर आएंगे तो आपको श्री श्याम बगीची देखने को मिलेगी। इसी बगीचे से श्री श्याम जी को फूल चढ़ाए जाते हैं, और यहीं पर आपको अलू सिंह जी की समाधि भी देखने को मिलती है। अब आप मंदिर में दर्शन करके जब बाहर आएंगे तो आपको थोड़ी दूर तक बिना जूते के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरी तरफ से बाहर आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपके खाटू श्याम जी के दर्शन भी पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप पास में ही आपको श्याम कुंड भी देखने को मिलेगा, जिस कुंड में स्नान करने के लिए बहुत मान्यता मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति स्नान करने आता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं, और फागुन के महीने में तो यहाँ पर काफ़ी सारे भक्त डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इसी के साथ आपकी यात्रा भी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद और कुंड में नहाने के बाद उसके बाद आप वापस अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, या फिर आप उस रात वहीं पर ठहर कर नेक्स्ट डे अपने घर के लिए लौट सकते हैं। यहाँ पर आप एक दिन में ही आराम से दर्शन कर लेंगे। इस यात्रा के लिए आपका एक दिन सफिशिएंट रहेगा। तो दोस्तों, अब दर्शन हो जाने के बाद अब बात कर देते हैं कि खाटू श्याम मंदिर आने का सही समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, आप यहाँ पर वैसे तो साल के किसी भी दिन श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों के समय में आपको यहाँ पर थोड़ी ठंडक देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी यात्रा थोड़ी सुविधाजनक हो सकती है, और गर्मी से भी आपको थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। या फिर अगर आप भीड़ भाड़ की चिंता नहीं करते हैं तो आप फागुन के महीने में लगने वाले मेले के दौरान भी यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी मान्यता मानी जाती है इस दौरान यहाँ पर खाटू श्याम जी के दर्शन करने में।
एंड अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा को कंप्लीट करने में एक पर्सन का 1500 रुपये से 2000 रुपये तक का खर्चा आएगा। एंड इसमें मैंने आपके जयपुर से लेकर जयपुर वापस आने तक के खर्चे को इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से श्री खाटू श्याम जी के मंदिर की यात्रा से जुड़ी हुई सभी जानकारी डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको वहाँ पर भी इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड ऐसे ही और वीडियोज़ को देख
सिया राम जी के चरणों के दास बालाजी, भक्तों के सदा रहते पास बालाजी। श्री राम जी के दूत बड़े खास बालाजी, तेरे धम से चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लागे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लगे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लगे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। ओ बाबा बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी। तेरे नाम का यो चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी, होया मशहूर बालाजी। मैं तो हो गया था बड़ा मजबूर बालाजी, चरणों से हो गया था दूर बालाजी। तेरे नाम का यो चढ़ गया सुरूर बालाजी, तेरी भक्ति से होया मशहूर बालाजी। तन्ने भरदी मेरी गोज, तेरी कृपा से मौज, तेरे दर पे आना रोज मन अच्छा लगे से। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लगे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लगे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लगे से। ब्योत बालाजी, अपना न मारी मेरे छोट बालाजी। चूर में कलाया मन भोग बालाजी, घर में जलाई तेरी जोत बालाजी, तेरी जोत बालाजी। इतना तो मेरा ना था ब्योत बालाजी, अपना न मारी मेरे छोट बालाजी। चूर में कलाया मन भोग बालाजी, घर में जलाई तेरी जोत बालाजी। मेरा चाला कारोबार जब से आया तेरे द्वार, होया सुखी परिवार मन अच्छा लागे से। तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार मन अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल मन अच्छा लागे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मन अच्छा लागे से। तेरे ऊंचे ऊंचे देखूं जो निशान बालाजी, दिल में जगह से अरमान बालाजी। तन्ना जग में करी है ऊंची शान बालाजी, देख दुनिया बड़ी है परेशान बालाजी, है परेशान बालाजी। तेरे ऊंचे ऊंचे देखूं जो निशान बालाजी, दिल में जगह से अरमान बालाजी। तन्ना जग में करी है ऊंची शान बालाजी, देख
सदा तेरा ध्यान, अटकी तेरे में ही जान, करता मित्तलियो गुणगान, सबने अच्छा लागे से। तेरा साला सर दरबार, तन्ने पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार, मने अच्छा लागे से। माता अंजनी के लाल, तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चोला लाल लाल, मने अच्छा लागे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम, मने अच्छा लागे से। तेरा तन में है राम, तेरा मन में है राम, तन्ने कहना राम राम, मने अच्छा लागे से। मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, मेरे बजरंग बली, तन्ने कहना राम राम, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से, मने अच्छा लागे से। You are watching Sonodeck Video. आया हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा मेरा दिल कहता, पूरा नहीं आता। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम गले लगा हारने जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन हारा नहीं हूं। हारने जैसा लग रहा है, मगर हारा नहीं हूं। मेरा शाम सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूं। निर्मल 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 हारा बाबा, और तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा बाबा, और तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, तेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम गले लगा जाओ। हारा बाबा, तुझ पे भरोसा है, मेरा कहता है। मेरा शाम सहारा है, मैं बेसहारा नहीं। मैंने सुना है तू टुकड़े बिकाता, बिनको लिखा दे तो भी बिगड़ी बनाता, बिनको लिखा दे तो भी बिगड़ी बनाता। निशाना किनारा न कोई और सहारा है, निशाना किनारा है न कोई और सहारा है। हारा बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, मेरा ये कहता है। हारा बाबा, पर तुझ पे भरोसा है, निर्मल 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 मेरा शाम सहारा है, मैं बेसहारा नहीं हूँ। जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा समझ ना आता, कैसे चलेगा समझ ना आता। तीर बताते हो तो सांसें चलती है, मुझे समझ ना आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा, पर तुझ पे भरोसा
पचगांव से मेरा शाम सहारा है, मैं बेसहारा हे मेरे बाबा, ये जो मेरे जीवन की नैया है, इस संसार रूपी भवसागर में फंस गई है मेरे बाबा। और इस नैया को सिवाय तेरे पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं मेरे बाबा, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं मेरे बाबा। संसार में आया तेरे द्वारे, श्याम बाबा मेरी नैया को किनारा दे दे, श्याम बाबा मेरी नैया को किनारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ, सहारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ, सहारा दे दे। श्याम बाबा मेरी नैया को सहारा दे दे, श्याम बाबा मेरी नैया को सहारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ, सहारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ, सहारा दे दे। बाबा सावरी उपकार ही देंगे हमने, तो पैसा उपकार
हार भी देखे हमने, हार घर बन गए बेकार जी देखे हमने। जिसके दिल पर दया दृष्टि तुम्हारी होती, उसके आंगन में बिखरते हैं कृपा के मोती। मेरे नैनों को भी मेरे नैनों को भी दर्शन का नजारा दे दे। मेरे नैनों को भी दर्शन का नजारा दे दे। जब से हारा बेसहारा हूँ सहारा दे दे। जग से हारा बेसहारा सहारा दे दे। दिल की मेरी थोड़ी सी कहानी सुन लो। दर्द दिल की मेरी थोड़ी सी कहानी सुन लो। कमर में नैया बड़ा गहरा है पानी सुन लो। इस कमर जाल से अब तुम ही निकालो मुझको। मैं शरण आया मेरे बाबा संभालो मुझको। शामों पुकारिए शाम उपहारिए तू मुझको भी प्यारा दे दे। शाम उपहारिए तू मुझको भी प्यारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ सहारा दे दे। जग से हारा बेसहारा हूँ सहारा दे दे। अंधेरों को उजालों में बदल देते हो। तुम अंधेरों को उजालों में बदल देते हो। कोई स्वार्थ नहीं फल फिर भी सफल देते हो। कहता बप्पा ये मेरे बाबा काम ना